केंद्र सरकार द्वारा हो रहा है या बिहार सरकार द्वारा? देखिए ये तो अब कई चीज़ें होती हैं, बताएंगे हमारे मैंने ये बाढ़ नियंत्रण विधायक जी कितना बार यहाँ के जो वर्तमान ठीक है, सब लोग देखिए कितना बार दिए हैं, दिए टेंडर हुआ था, उस दिन भी बाइट दिए थे कि ठीक है, हमारे प्रयास से टेंडर ठीक है, सब लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए अब तो केंद्र का जो बजट का पैसा है या राज्य का बजट का पैसा है, अब जैसे 50,65,345 करोड़ का केंद्रीय बजट। यहाँ के जो पूर्व सांसद हैं आर के सिंह, उन पे सवाल उठाते रहे हैं कि उनके जो फंड का पैसा है, सांसद निधि का पैसा है, वो कहीं खर्च नहीं हुआ। 8 महीने बीत गए, 9वां महीना चालू हो गया है। आपका कहाँ सांसद निधि का पैसा खर्च हो रहा है? हम लोग दिए हैं। अब तो एक योजना को नहीं गिनाया जा सकता है। हम लोग दिए हैं। हम लोग MP, MLA या जनप्रतिनिधि हार जाता है, वो उद्घाटन नहीं करता है। कर रहे हैं ना, वो तो गलत है। 23-24 का कर रहे हैं ना, तो गलत कर रहे हैं। शिलान्यास कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये गलत हो रहा है। ये माने उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये प्राक्कलन समर्पित हो चुका है हम लोग की तरफ से, और उसका प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुका है बिहार सरकार की तरफ से। तो काम अभी बस टेंडर भी हो चुका है, बस डॉक्यूमेंटेशन का कुछ काम बाकी है, और जैसे वो पूरा हो जाएगा फिर एग्रीमेंट बनते, मतलब मार्च ना जौनिया जीतने के बाद तो हम ये तीसरा या चौथा बार आए जीतने के बाद। तो आज हम लोगों ने बाढ़ नियंत्रण के पदाधिकारियों को बुलाया है, दूसरी जगह चले गए हैं। यहाँ के स्थानीय साथियों ने बताया कि बनने वाला है ठोकर बांध, तो यहाँ के लोगों का भरपूर सहयोग मिला। और हम लोगों ने जब चुनाव प्रचार के दौरान देखा था इलाके की स्थिति, या फिर चुनाव जीतने के बाद अगस्त में जब बाढ़ आई थी, उस समय भी आए थे हम लोग, और बहुत भयानक स्थिति थी। लेकिन इस भयानकता का जो असर जिला प्रशासन पर नहीं था। जिला प्रशासन चैन से सो रहा था। यहाँ लोग कहा जाए कि ये डर के साए में जी रहे थे, कब किसका घर जो है गंगा जी में विलीन हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। तो जब भी जैसे ही हम लोग को मौका मिला अपना मेडन स्पीच देने के लिए 1 जुलाई को 1 जुलाई 2024 को रात के 11:20 पर माननीय सभापति जी ने हमको समय दिया, और हमने अपने पहले ही वक्तव्य में ये जवैनिया का सवाल उठाया, खवासपुर का सवाल उठाया कि भाई ये गंगा नदी के गोद में कब पूरा का पूरा गांव समाकर चला जाएगा, ये ठीक नहीं है। आप ठोकर बांध का निर्माण करवाइए किनारे, ताकि अस्थायी तौर पर व्यवस्था हो, लोग भय से मुक्ति पाएँ, बाढ़ का आक्रमण नहीं हो गांव पर। और जिन लोगों का घर ढह गया है उनको जो है अलग से ज़मीन दीजिए, आप पक्का मकान बना कर दीजिए, और कहा जाए कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, स्कूल संबंधी, सड़क संबंधी, बिजली संबंधी, और उसको पूरा कीजिए। तो हमें खुशी है कि सर्वे का काम शुरू हो रहा है, काम लगेगा। हमारे गौरव जी भी हैं बाढ़ नियंत्रण के पदाधिकारी, उनको भी हमने फ़ोन किया था कल कि भाई हम लोग जा रहे हैं थोड़ा मिलने के लिए। हाँ, आप भी आज ये तो ठीक रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा हो रहा है या बिहार सरकार? देखिए ये तो अब कई चीज़ें होती हैं, बताएंगे हमारे ये बाढ़ नियंत्रण। विधायक जी कितना बार यहाँ के जो वर्तमान ठीक है, सब लोग देखिए कितना बार दिए हैं, उस दिन भी बाइट दिए थे कि हमारे प्रयास से टेंडर। ठीक है, सब लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए अब तो केंद्र का जो बजट का पैसा है या राज्य का बजट का पैसा है, अब जैसे 50,65,345 करोड़ का केंद्रीय बजट इस बार पास हुआ 25-26 का। अभी राज्य सरकार का भी बजट सत्र चल रहा है, उसका भी 2.5 लाख करोड़ से कम का नहीं होगा बजट। तो चूँकि बजट का पैसा केंद्र का हो या राज्य का हो, वो देश का ही है, और इसके लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं। माननीय विधायक जी प्रयास कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि यहाँ के जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हमारे साथ, या फिर जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, प्रमुख हैं, वो लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। सारे लोगों के प्रयास से ये हो रहा है, और इसका जो है क्रेडिट लोग कहते हैं कि ये हम कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। सब लोगों के सम्मिलित संयुक्त प्रयास से आज सबसे बड़ा क्रेडिट जनता का है, जो जनता बार बार इस काम के लिए अपने प्रतिनिधियों को जिताती है, चाहे पंचायतों के प्रतिनिधि हों, चाहे वो विधायक हों या MP हों। उनका ये दायित्व बनता है
कि इस हम भय के वातावरण को ख़त्म करें, फसलों की रक्षा करें और घरों की रक्षा करें, जान माल की सुरक्षा हो। गंगा का जो कटाव है उस पर परमानेंट रोक लगे, ये सब लोगों के प्रयास से हो रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने ही संसद में आवाज़ उठाया तो ये काम हो रहा। और जो है बात करेंगे हम लोग, अभी सब साथियों से बात करते हैं। सवाल ये है कि आप चुनाव जीतने से पहले लगातार यहाँ के जो पूर्व सांसद हैं आर के सिंह, उन पे सवाल उठाते रहे हैं कि उनके जो फंड का पैसा है, सांसद निधि का पैसा है, वो कहीं खर्च नहीं हुआ। 8 महीने बीत गए, 9वां महीना चालू हो गया है। आपका कहाँ सांसद निधि का पैसा खर्च हो रहा है? हम लोग दिए हैं। अब तो एक एक योजना को नहीं गिनाया जा सकता है। हम लोग दिए हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सांसद निधि का भी पैसा है मात्र 5 करोड़ है। 4 करोड़ 90 लाख माने शायद होगा, लोग बोल रहे हैं। हाँ, लोग कर रहे हैं बचा हुआ है। क्या है तो वो लोग बोल रहे हैं कि अभी 18 माह का समय है उनके लिए। 18 माह में तो 8 माह का निकल गया। हाँ, ये ज़रूर गलत हुआ। हम लोगों ने महसूस किया कि जो कोई MP, MLA या जनप्रतिनिधि हार जाता है वो उद्घाटन नहीं करता है। चाहे कर रहे हैं ना, वो तो गलत है। 24 का कर रहे हैं ना, तो गलत कर रहे हैं। शिलान्यास कहीं नहीं दिख रहा है। हाँ, तो ये गलत हो रहा है। ये माने उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और हमने फिर जैसे ही मालूम हुआ तत्काल लोकसभा के महासचिव को पत्र लिखा और कि भाई ये सब विधायी कामों में अड़ंगा डाल रहे हैं, ये गलत है। संविधान में लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नियम है लोकसभा का नियमावली है उसके हिसाब से उद्घाटन होना चाहिए। पक्ष विपक्ष पे आरोप लगाते हैं, वो अपने ही पार्टी के लोगों पर आरोप लगा रहे काम को हरवाने में। अब खैर वो तो वो बताएंगे, उनकी पार्टी के लोग बताएंगे, उसमें हम क्या वक्तव्य दें। मगर लगातार आप ये आरोप लगाते हैं कि मेरे अधिकारी यहाँ पर बात नहीं सुन रहे हैं। ना, नहीं, सब भी कहते हैं आवेदन लिख करके, यहाँ तक कि अब लेटर लिख करके जो अधिकारी की बात नहीं, DM की बात है। अधिकारी सुनते हैं नहीं है ये मत कीजिए। जिलाधिकारी के बारे में हम लोगों ने लिख कर दिया। और फिर इसके बाद जो 7 जुलाई को जो 7 दिसंबर को जो मीटिंग हुआ, ये आपका जो मुख्यमंत्री का समीक्षा बैठक था, हाँ, उसमें भी हाँ ना उसमें भी बोले हम। और आपको 7 दिसंबर को जो ये दिशा की बैठक हुई, उसमें भी पूरे ज़िले की जितनी मैंने समस्याएं थी जो हमको मिला था आवेदन के रूप में, सब हमने उनको टाइप विभाग वाइज करा करके दिया था और ये लोग रोक करके रखे थे। फिर हम लोगों ने रिमाइंडर दिया तो 70 दिनों के बाद, जब लोकसभा अध्यक्ष को दिया हमने चिट्ठी, तो 70 दिनों के बाद वो प्रखंडों में भेजे काम के लिए। 70 दिनों के बाद तो क्या है भाई, आप तो यही समझ रहे हैं कि आदमी मखमल में टाट का पेवन कहाँ से आ गया। मखमल में गरीब लोगों को टाट का पेवन समझा जाता है, जबकि मखमल यही गरीब लोग मिलके तैयार करते हैं। मखमल कौन तैयार करता है? मेहनत करने वाला आदमी। तो टाट तो मजबूत होता है मखमल से, टाट भी गरीब आदमी ही तैयार करता है, ठीक ना। तो खैर बातें तो बहुत ज़्यादा है, हम लोग बड़े। जर्जर हो चुका है। हाँ बिल्कुल, हम तो कई बार रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के मीटिंग में उठाए, लोकसभा में उठाए, ठीक ना। और हम लोग का प्रयास है कि आरा का भी जो ओवर ब्रिज है वो माने जर्जर हुआ है। और ये भी हमने कहा मीटिंग में कि कब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा नहीं कहा जा सकता है, इसलिए रेलवे इसको जल्द से जल्द इसका मरम्मति करावे। फिर हाँ बिल्कुल जो अंडर हाँ बिल्कुल लेगा। फिर हम लोग जा रहे हैं, फिर 10 तारीख से सदन शुरू होगा। ठीक है ना, ठीक है। सब पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हर चीज़ पर बातचीत हो रही है। जो भी हम लोग के संज्ञान में चीज़ें हम लोग खुद देखते हैं। हम लोग तो इसी ज़िले के निवासी हैं, कहीं से दह बह के नहीं आए हैं, उधिया के नहीं आए हैं। नहीं, तो मालूम है कि आप कह रहे हैं कि हम आवाज़ उठाते हैं सदन में, मगर यहाँ पर जो बीजेपी के लोग हैं या फिर JDU के लोग हैं, NDA के, ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सारा काम कर रहे हैं यहाँ पर। और माने देखिए ना भाई, नीतीश जी का काम ये है, विकास जो हो रहे हैं, न्याय के साथ विकास की स्थिति ये है कि आप चले जाए किसी ब्लॉक में, किसी छात्र युवा को आय प्रमाण पत्र बनवाना है, आवासीय बनवाना है, जातीय बनवाना है, बिना चढ़ावा के नहीं बनेगा। किसी किसान को दाखिल खारिज करवाना है, परिमार्जन करवाना है, अब तो ऑनलाइन रसीद भी कट रहा है घर का, ज़मीन का। माने लोग थोड़ा नुस्ख लगा करके रोक दे रहे हैं कि नहीं ये गड़बड़ी है। जब तक आप पैसा नहीं देंगे आपका काम नहीं होगा। आवास जो है, आवास का जो स्थिति देख रहे हैं, राशन का देख रहे हैं, हर चीज़ में जो है लूट मचा हुआ है। एकदम लग रहा है कि लूट झूठ और
माने भ्रष्टाचार की सरकार है ये, और बजट का पैसा इन सब कामों में खर्च होना चाहिए। जनता के बेरोजगारी दूर करने में, उनकी महंगाई दूर करने में, माने जान जीवन की सुरक्षा में, स्कूल में, स्वास्थ्य में ये पैसा जो है लूटपाट में खर्च हो रहा है। इसलिए हम लोग इसको विषय बना रहे हैं। सत्र खत्म होगा, अब बहुत बड़े दायरे का आंदोलन खड़ा होगा इस जिले में, बजट का पैसा जनता के बीच में खड़ा करने के लिए। पहुँचे हुए हैं, कब से काम लगने वाला? देखिए ये प्राक्कलन समर्पित हो चुका है हम लोग की तरफ से, और उसका प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुका है बिहार सरकार की तरफ से। तो काम अभी बस टेंडर भी हो चुका है, बस डॉक्यूमेंटेशन का कुछ काम बाकी है, और जैसे वो पूरा हो जाएगा फिर एग्रीमेंट बनते, मतलब मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक से काम शुरू हो जाएगा। कितने दिन में? लॉट हुआ है हाँ, ये लगभग 9.5 करोड़ का है। मतलब कब तक काम कंप्लीट कर लिया जाएगा? ये 15 मई तक डेडलाइन रहता है। 15 मई से पहले काम कर लिया जाएगा, क्योंकि फिर तो बाढ़ आने लगता जी है। हाँ जी। परिचय दीजिए। मेरा नाम गौरव हुआ, सहायक अभियंता है जल संसाधन विभाग, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल।